अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंजंक्शन। अगर आप सेंटेंसेस को स्ट्रॉन्ग, क्लियर और नेचुरल बनाना चाहते हैं तो कंजंक्शन समझना लाजमी है। इस लेक्चर में हम डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल्स और कॉमन मिस्टेक्स डिटेल से कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात सोचो। अगर मैं कहूं आई लाइक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंटली, सेंटेंस ठीक है लेकिन पावरफुल नहीं। अब सुनो, आई लाइक इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंटली। बस यही बिकॉज सेंटेंस को जिंदा बना रहा है। आज का लेक्चर इसी छोटी सी चीज पर है जो इंग्लिश को नेचुरल बनाती है, कंजंक्शन। स्टूडेंट्स, एक सवाल का जवाब दो, हाँ या ना। क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं बिना एंड, बट, बिकॉज, सो के? टेक्निकली हाँ, लेकिन क्या वो इंग्लिश नेचुरल लगेगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज हम सीखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ता है, जैसे कि वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस। सिंपल अल्फाज में कंजंक्शन सेंटेंस के आइडियाज को मिलाने का काम करता है। इस लेक्चर के एंड तक आप कंजंक्शन डिफाइन कर सकोगे, 3 टाइप्स पहचान सकोगे, हर टाइप को सेंटेंस में यूज कर सकोगे, कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड कर सकोगे। कंजंक्शन क्यों जरूरी है? अगर आप इंग्लिश इस तरह बोलते हो, आई वेंट होम, आई वॉज टायर्ड, आई स्लेप्ट, ये इंग्लिश है लेकिन वीक इंग्लिश है। नेटिव स्पीकर्स इस तरह बोलते हैं, आई वेंट होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट। डिफरेंस सिर्फ कंजंक्शन का है। इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन की 3 मेन टाइप्स होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम इन तीनों को एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इक्वल लेवल के आइडियाज को जोड़ता है। इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, फैन बॉयज। एफ फॉर ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो। सेंटेंस कंप्लीट करो। आई वॉन्टेड टू गो आउट डैश इट वॉज रेनिंग। करेक्ट सेंटेंस है, आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हर आइडिया सेंटेंस में बराबर इंपॉर्टेंट होता है? आंसर है नहीं। इसीलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ये एक डिपेंडेंट आइडिया को मेन आइडिया के साथ जोड़ता है। कॉमन वर्ड्स हैं बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस। एग्जाम्पल, आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज सिक। यहां मेन बात है आई स्टेड होम और रीजन है बिकॉज आई वॉज सिक। कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब थोड़ा ट्रिकी पार्ट, यहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर में आता है। कॉमन पेयर्स हैं बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एग्जाम्पल, शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। अगर आप स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं रखोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। रॉन्ग, शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो वर्क्स हार्ड। करेक्ट, शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। इस रूल को इग्नोर करना एग्जाम में नंबर कम करवा देता है। हर सेंटेंस में एंड यूज करना, बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट करके कॉमा ना लगाना, कोरिलेटिव कंजंक्शन में बैलेंस ना रखना, ये मिस्टेक्स बिगिनर की निशानी होती हैं। आप बिगिनर नहीं रहना चाहते। मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस सही है? ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू वर्क। बी, Although he was tired, he went to work. करेक्ट आंसर है बी। कॉमा रूल याद रखो। कंजंक्शन छोटी चीज लगती है लेकिन इंग्लिश का गेम यहीं से चेंज होता है। अगर आप कंजंक्शन सही यूज करना सीख गए, राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, स्पीकिंग नेचुरल हो जाएगी, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ग्रामर का मतलब रूल्स याद करना नहीं, ग्रामर का मतलब कंट्रोल हासिल करना है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सिर्फ नोट्स पढ़कर खुश रहना चाहते हो या इंग्लिश को वाकई इंप्रूव करना चाहते हो? डिसीजन आपका है।